वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24। खबर आपके काम की। देखिए, बहुत सारी वैकेंसीज राजस्थान में आई है। आप लोगों ने फॉर्म भी फिल किए होंगे, चाहे वो भर्ती संविदा आधारित हो, यूटीबी आधारित हो, चाहे वो परमानेंट भर्ती ही क्यों ना हो। बहुत सारी भर्तियां जो निकाली गई है। देखिए, अब लगभग लगभग सभी जो भर्तियां हैं उनमें किसी न किसी प्रकार का विवाद रहा है। भर्तियों में बहुत सारे जो है स्थिलन दिए जाते हैं, बहुत सारी छूट दी जाती है। वो केवल उन कैंडिडेट को दी जाती है जो कैंडिडेट उसके लिए एलिजिबल होता है। देखिए, इसके बारे में हम विशेष बात करते हैं। कल एक वीडियो बनाया था हमने। देखिए, ये अभी तक भी हमारे इस चैनल पे लगा हुआ है। 46% वाले का सिलेक्शन और 47.27% नंबर वाला रहा वंचित। स्पोर्ट्स कोटे में जितने मार्क्स देने चाहिए थे उससे ज़्यादा दिए गए। बीपीएड का ये मामला था। इसी का एक नया पार्ट आज उजागर हुआ, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं और पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको मिलती रहेगी नोटिफिकेशन सबसे पहले। देखिए, इस न्यूज़ की बात कर रहे हैं। ये न्यूज़ कल देखिए, कोटा यूनिवर्सिटी की भर्ती में परीक्षा में गड़बड़ियाँ, ये एक न्यूज़ था कल का। प्री बीपीएड में 46% अंक लाने वाला का होगा प्रवेश, लेकिन 47.27% लाकर भी रहेंगे वंचित। ये 2-3 केस हमने कल बताए थे। देखिए, आज एक नया न्यूज़ मिला है उसी यूनिवर्सिटी का, जो कोटा यूनिवर्सिटी है, जिसकी ओर से बीपीएड परीक्षा जो करवाई गई है उसी में कुछ गड़बड़ियाँ देखने को मिली है। देखिए, हम बात करें तो देखिए, 21 साल में पीटीआई और 22 साल की उम्र में सेना की नौकरी से रिटायर। ऐसा हो सकता है कि कोई कैंडिडेट 22 साल की उम्र में सेना की नौकरी भी कर ले और वहां से रिटायर्ड भी हो जाए। उस रिटायर्ड दस्तावेज को लगाकर बीपीएड में भर्ती पाना चाहते हैं। तो आप बताइए, ऐसे कैंडिडेटों का कब तक चलता रहेगा? और जो बेचारे कैंडिडेट है पढ़कर आते हैं, वो लोग कब तक इन चीज़ों को देखते रहेंगे? एक आशा रहती है कैंडिडेट को सब नौकरी पाएं, लेकिन नौकरी पाने के लिए इस प्रकार के तरीके जो है वो बेहद गलत है। ये उन कैंडिडेट के लिए हैं। देखिए, जो कैंडिडेट बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और किसी भर्ती में या किसी नौकरी में लगने का आप सपना देख रहे हैं, तो ये उन लोगों के सपने चूर करने वाली बात है जो लोग ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करके अपनी भर्ती लगना चाहते हैं। लेकिन ये जो कैंडिडेट है इस प्रकार की, देखिए, इसमें कहीं ना कहीं दिया हुआ है कि इन लोगों ने गलती से, इस पर गलती से कभी कुछ नहीं होता है। आप गलती इस प्रकार की नहीं कर सकते हैं। खैर, देखिए, न्यूज़ की अगर हम बात करें सॉरी, अगर न्यूज़ की हम बात करें तो कोटा यूनिवर्सिटी की जो शारीरिक शिक्षा विभाग की प्री बीपीएड परीक्षा में अनियमितता के मामले में लगातार सामने आ रहे हैं। देखिए, परीक्षा में आरक्षण का लाभ देने के लिए अभ्यर्थियों ने, यानी कि इस एग्जाम में जो है उसमें देखिए कैंडिडेट को कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से लाभ मिलता आया है और मिलता है, चाहे वो जो उस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें लाभ मिलता है। तो अभ्यर्थी ने देखिए 20 साल की आयु में पीटीआई बनकर, 20 साल की आयु में पीटीआई भी बन गए हैं और पीटीआई बनकर आवेदन कर दिया है और चयन भी हो गया है। कुछ अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जिन्होंने एक्स आर्मी सर्विसमैन बन गए हैं। अब देखिए, अगर आपको अभी नौकरी नहीं लगी, आपकी उम्र अभी नौकरी लगने की है, आप लोग एक्स आर्मी कैसे हो सकते हैं? जबकि उम्र महज 20 से 22 साल है। 20 से 22 साल में आप एक्स आर्मी से कैसे रिटायरमेंट हो सकते हैं? हालांकि देखिए, नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ था कि सेवानिवृत्ति सैनिकों के लिए जो भी रिटायरमेंट है, एक्स आर्मी सर्विसमैन है, उनके लिए देखिए सेवानिवृत्ति सैनिकों के लिए रक्षा मंत्रालय का डिस्चार्ज यानी कि सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र एवं सेवानिवृत्ति पुस्तिका होनी चाहिए। यानी कि जब भी आप आवेदन करते हैं, इतना सा नॉलेज तो आपके पास होना चाहिए कि आप लोग जब आवेदन करते हैं तो उस आवेदन करने के लिए जो दस्तावेज है आपसे बाद में मांगे जाएंगे। तो आप लोग ऐसा जो है गलती कैसे कर सकते हैं? सेवानिवृत्ति आप कैसे लगा सकते हैं? और इसके बेस पर आपका चयन भी हो जाता है। और गड़बड़ी सामने आने वाले पर यूनिवर्सिटी ने संबंधित कॉलेज से सूची मंगवाई है। तो यूनिवर्सिटी ने जो संबंधित कॉलेज है जिससे ये केस रेफर किए गए थे, आई मीन टू से जहाँ पे ये लोग भेजे गए थे, वहाँ से इनकी सूचना मंगवाई गई है। केस की हम बात करें तो देखिए, पहला केस है उदयपुर से। उदयपुर के जो चंद्रेश चौरसिया
समस्या है, ये पीटीआई कोटे से बीपीएड कॉलेज जोधपुर मिला है। इनको पीटीआई कोटे से बीपीएड कॉलेज जोधपुर मिला है। इनकी डेट ऑफ बर्थ की अगर हम बात करें तो 31 अप्रैल 2002 है, और आवेदन में पीटीआई कॉलम भर दिया था। जब आवेदन किया जाता है तो आपके द्वारा जो कुछ चीज़ें पूछी जाती है कि आप किसी विभाग में कार्यरत है, आप पीटीआई है या सेवानिवृत्ति है, जो भी आपको हॉरिजॉन्टली रिजर्वेशन मिलते हैं उनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। तो आवेदन में पीटीआई का कॉलम भर दिया था। चंद्रेश ने कहा कि गलती से ऐसा हो गया है, मुझे जानकारी नहीं थी, अब फीस जमा करवा दी और रिपोर्टिंग कर दी गई है। यानी कि इनके द्वारा कॉलेज में रिपोर्टिंग भी कर दी गई है और फीस भी जमा करवा दी गई। कई बार देखिए ई मित्र का हवाला दिया जाता है, लेकिन हालांकि देखिए आप लोग फॉर्म फिल करते हैं, आप लोग बहुत समझदार हैं, आप लोग 2 से 4 बार आपका फॉर्म जरूर देखते होंगे, और ऐसी गलतियां अगर आपसे वास्तविकता में हुई है तो ये बहुत निंदनीय है। और ऐसी गलतियां आप लोग करते हैं तो ये उन लोगों का, उन कैंडिडेट का मनोबल टूटता है जो लोग वास्तविकता में पढ़ना चाहते हैं। जो लोग वास्तविकता में पढ़ते हैं उन लोगों का मनोबल टूट जाता है अगर इस प्रकार से नौकरियों में, या फिर जो एंट्रेंस टेस्ट है, जो एंट्रेंस जिसमें आपको बीपीएड किया जाना है, उसमें भी अगर इस प्रकार की गलतियां की जाएगी तो फिर कहां तक वो चीजें सही है। केस 2 की हम बात करें तो भीलवाड़ा के बद्री बैरवा की जन्म तिथि देखिए 9 मई 1977 है, और उसने भी पीटीआई कोटे से आवेदन कर दिया है। इसके बाद कॉलेज भी आवंटन कर दिया गया, जबकि खुद पीटीआई नहीं है। भास्कर ने कॉल किया तो परिचय देते ही फोन काट दिया, बाद में फोन बंद कर लिया गया है। और देखिए जो डॉक्टर विजय सिंह है, कोऑर्डिनेटर शारीरिक शिक्षा विभाग कोटा के, उनका कहना है सॉरी, उनका कहना है कि इन्होंने जानकारी गलत भर दी थी। ऐसे अभ्यर्थियों की लिस्ट के लिए कॉलेज को लिखा गया है, वहां से मंगवाई गई है, और एक कमेटी भी बनाई गई। अभ्यर्थी 18 के बाद परिवेदना सौंप दे, इसके बाद दोबारा लिस्ट निकालेंगे। 18 तक इनको समय दिया गया है, तब तक आप लोग जो है परिवेदना दे सकते हैं, उसके बाद फिर से नई लिस्ट निकाली जाएगी। देखिए एक चीज और है, प्रावधान की अगर हम बात करें तो देखिए भर्ती परीक्षा में पीटीआई के लिए आरक्षण था, यानी कि पीटीआई जिन्होंने किया हुआ है, पीटीआई जो है उनको इसमें बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन शर्त ये थी कि जो अभ्यर्थी सीपीएड कर पीटीआई बने हैं, जिन्होंने सीपीएड ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने सीपीएड किया है और सीपीएड करने के बाद वो पीटीआई बने हैं, उन्हें बीपीएड में लाभ मिलने वाला है। इसी तरह एक्स सर्विसमैन के लिए हर कॉलेज में 4 सीटें थी, यानी कि एक्स सर्विसमैन हैं तो उनको कॉलेज में जो है उनके लिए 4 सीटें हर कॉलेज में रिक्त जो है आरक्षित की गई है। कुछ अभ्यर्थियों ने खुद की बजाय परिजनों के डिपेंडेंस कार्ड बता दिए हैं। अब एक बात बताइए, कोर्स आपको करना है, नौकरी आपको करनी है, अगर आपके परिजन या डिपेंडेंट है आप किसी पे, वो अगर रिटायर्ड पर्सन है तो उसके सर्टिफिकेट का आपसे क्या लेना देना है ये बताइए। अगर आप खुद रिटायर्ड है तो इसमें काम आएगा ना, आपके डिपेंडेंट परिजन का इसमें क्या लेना देना। तो अधिकारियों का कहना है कि डिपेंडेंट होने के चलते चयन किया गया था। सवाल यह है कि नोटिफिकेशन परीक्षा के पहले आने के बावजूद बदलाव कर दिया है, और जानकारों का कहना है कि आरक्षण सेवानिवृत्ति सैनिक स्वयं को मिलता है। जो आरक्षण है सेवानिवृत्त शिक्षक है, केवल उनको। अगर आप स्पोर्ट्स कोटे में खेल के गए हैं, आपके पिताजी ने स्पोर्ट्स कोटे में खेला है, स्टेट लेवल पे खेला है, नेशनल पे खेला है, और आप किसी जॉब मांगने जा रहे हैं और आपके पिताजी का सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, तो ये नौकरी पिताजी को मिलेगी, ना कि आपको बच्चा। आपको अगर आपने खेला है, आपके पास कोई सर्टिफिकेट है आपके नाम का, तो आपको उसमें जो है आरक्षण मिलने वाला है ना। आपके पिताजी के नाम से तो पिताजी को मिलेगा, आपको कैसे मिल सकता है। तो देखिए जो सेवानिवृत्ति सैनिक है केवल उन्हीं को मिलता है। और फीस जमा कॉलेज आवंटन, चयनित अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित हो गए हैं और अभ्यर्थियों ने रिपोर्टिंग पर फीस भी जमा करवा दी है। ऐसे में अब संशोधन होता है तो पूरी लिस्ट प्रवाहित होगी। अब देखने वाली बात है कि इसका नया मोड़ क्या आता है। बाकी ये चीज़ें आप लोग जो करते हैं वो लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। ये जो मनोबल टूटता है उन बच्चों का जो लोग मेहनत करना चाहते हैं। जो कल का न्यूज़ देखा आपने कि 47 वाले का नंबर नहीं आ रहा, 46 वाला इसमें घुस रहा है। तो मिलते हैं कि नहीं अपडेट के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।